श्री योग वाशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 17वां सर्ग 26वां श्लोक। वशिष्ठ जी कहते हैं, मृत्यु काल में व्यग्र हुए लोगों के मन की भांति इस अवधि में मन भ्रम एवं मूर्छा से युक्त एवं अस्थिर रहता है। जिस समय मृत्यु आती है उस समय लोगों का जो मन है वो अत्यंत व्यग्र यानी व्याकुल रहता है, क्योंकि जो मिला है वो छूट रहा है और जहाँ जाना है उसका कुछ पता नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा। शिलागृह गुफाओं के भांति अंधेरी गुफा में प्रत्येक के नृत्य की तरह मतलब ये सारी बातें जगत के संबंध में बताई जा रही है कि जैसे कोई गुफा होती है तो वहां प्रकाश का कोई स्रोत तो होता नहीं है। अब उस पर कोई आकृति बना दी गई है जो नृत्य कर रही है, लेकिन वहां अंधेरा ही अंधेरा है, यानी ज्ञान नहीं है। उन्मत्तों की चेष्टा की भांति जैसे कोई पागल होता है तो उसकी चेष्टाओं में कोई संगति नहीं होते। दीवार में निर्मित चित्र एवं खंभे में उकेरी गई मूर्ति की भांति तथा पंख आदि से निर्मित प्रतिमा के सदृश अधिकरण की पृथकता से रहित है, ऐसा ज्ञात होता है। यानी यह जो जगत है अधिकरण यानी अधिष्ठान उससे अलग है। जो अधिष्ठान से अलग होता है वह अध्यस्त होता है, अध्यस्त कल्पित होता है। एक होता है आधार, एक होता है आधेय। तो जो आधार होता है उस पर आधेय खड़ा होता है। जैसे धरती पर मकान खड़ा है तो यहाँ मकान भी है और धरती भी है, लेकिन जैसे पर्दे पे दृश्य है तो पर्दा आधार है और दृश्य आधेय है, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि खोजोगे तो पर्दे पे दृश्य कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन दिखेगा। तो उसको अधिष्ठान और अध्यस्त कहा जाता है। तो यह जो जगत हमको दिखाई देता है यह ब्रह्म सत्ता के सापेक्ष अध्यस्त है। ब्रह्म सत्ता अधिकरण या अधिष्ठान कहा जाता है। तो जो भी बातें हमको समझाई जा रही हैं कि जैसे दीवार पे बनाया गया चित्र है या अंधेरी गुफा में नृत्य कर रही मूर्ति का चित्र है या कोई मृत्यु शैया पे पड़ा है जो उसे भय का व्याकुलता का अनुभव होता है, ये सारी बातें यह जो जगत है उसकी स्थिति बताने के लिए कहा हुआ है कि यह मनोमात्र है और दुखदायी है। इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है जैसा हम स्वीकार करते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से यह शांत एवं अज्ञान रूपी कुहासे से रहित ज्ञान रूपी शरतकालीन स्वच्छ आकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अगर आप पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो यह जो जगत है सो शांत है, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि को जैसे ही अंगीकार करोगे यह जो जगत है सो आकाश मात्र अनुभव में आएगा। जैसे आप पेपर के ऊपर कोई ड्राइंग बना दो, चलो पेपर के ऊपर ड्राइंग में समझ में आ रही तो ऐसा समझो कि मोबाइल के स्क्रीन पे आप कोई वीडियो लगा दो। वीडियो चलनशील है मगर मोबाइल थोड़ी चल रहा है, मोबाइल तो वहीं रखा हुआ है। ठीक है, सही। यहाँ पारमार्थिक दृष्टि से वीडियो का जो अधिष्ठान है वो कहाँ चल रहा है? मोबाइल नहीं चल रहा, वो शांत है, वो अज्ञान से रहित है। जो प्रकाश में आता है वही अज्ञान हो सकता है, जो प्रकाशित करता है वो अज्ञान नहीं होता।
जो देखता है सो ज्ञान है, जो दिखता है सो अज्ञान है। तो पारमार्थिक दृष्टि से यह जगत भी शांत है, ज्ञान रूप है और स्वच्छ है, और अपने मैं से पृथक नहीं है, अभिन्न है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में है, व्यवहारिक दृष्टि में तो अलग है। व्यवहारिक दृष्टि में तो ये दृश्य रूप हुआ, अपदृष्टा रूप हुआ, तो दृश्य से तो दृष्टा अलग होता है। इसके बाद चतुर्थ यानी स्थिति प्रकरण परिकल्पित किया गया है। यानी जो बातें अभी अपने को समझाई गई हैं वो उत्पत्ति प्रकरण की है। वैराग्य प्रकरण में 1500 श्लोक हैं, मुमुक्षु प्रकरण में 1000 श्लोक हैं, उत्पत्ति प्रकरण में 7000 श्लोक है। अब बात कर रहे हैं स्थिति प्रकरण की। स्थिति प्रकरण में 3000 श्लोक हैं। इस प्रकरण में प्रपंच एवं उसके अधिष्ठान अस्मत् तत्व का यथार्थ प्रतिपादन व्याख्यान एवं आख्यायिकाओं के द्वारा किया गया है। ब्रह्म ने ही दृष्टा एवं दृश्य क्रम को लेकर जगत रूप एवं अहम रूप से स्थिति को प्राप्त किया है। यानी ब्रह्म सत्ता ही है जो दृष्टा के रूप में भी अनुभव में आती है और दृश्य के रूप में भी अनुभव में आती है। 10 दिक् मंडलों की विशालता से दीदीप्त यह जगत ब्रह्म दीर्घ काल से परिकीर्तित हो रहा है। यही बात इस प्रकरण में विस्तार से समझाई गई है। यानी 10 दिशाओं में फैला हुआ यह जो जगत है वह भ्रम के कारण ही अनुभव में आता है। यह जो ज्ञान है उसको अपने मन की गहराई में स्थिर करने के लिए ही स्थिति प्रकरण, यानी स्थिति प्रकरण में जो आपका निश्चय है वो स्थिर होने लगता है। तत्पश्चात 5000 श्लोकों द्वारा रचित विविध युक्तियों से शोभित पंचम यानी उपशांति यानी उपशम प्रकरण कहा गया है। इसमें यह जगत, मैं, तुम एवं वह यह उत्पन्न भ्रांति ऐसे शांत हो जाती है कि जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। ऐसा अनेक श्लोकों द्वारा कहा गया है। यानी उपशम प्रकरण में 5000 श्लोक हैं और इसमें जो भ्रांति है वह किन युक्तियों के द्वारा शांत होती है, इनका विशद वर्णन किया गया है। उपशांति प्रकरण के श्रवण के पश्चात यह जगत जीवन मुक्ति क्रम से क्षीण होकर अंशतः बचा रहता है। यानी कि यह एक क्रम है ना जीवन मुक्ति का, कि पहले वैराग्य होगा, फिर मोक्ष जगेगी, फिर जगत की उत्पत्ति के संबंध में समझा जाएगा, स्थिति होगी, उपशम होगा, तो एक क्रम है, फिर निर्वाण होता है। तो बोलते हैं अंशतः थोड़ा सा बचा रहता है। जैसे भ्रष्ट चित्र लिखित सेना कुछ कुछ दिखलाई देती है, वैसे ही शांत हो भ्रम पूर्ण आकार में यह संस्कृति शतांश शेष रह जाती है। यानी 1% बची रहती है। उस 1% का जो बाधित होना है वह निर्वाण होने पर होता है। संकल्पकर्ता पुरुष के समीप अन्य पुरुष के स्वप्न में धन की अप्राप्ति, युद्ध में चिरकाल तक शब्द में अन्य के संकल्प से मन में अवस्थित नगर की शोभा सदृश यह जगत उत्तर भूमिका के जैसे मिथ्या प्रतीति होने लगती है। यानी अब निर्वाण प्रकरण की बात बताई जाएगी या उपशम प्रकरण के बारे में ही अभी बता रहे हैं। निर्वाण प्रकरण की भूमिका बना रहे।
तो उपशम प्रकरण में क्या बताया जाता है कि यह जो जगत है वो कैसा है, बोले संकल्पकर्ता के स्वप्न की तरह है। जैसे आप किसी चीज का दृढ़ संकल्प लेकर के सो तो उसके संबंध में सपना आ जाता है। और स्वप्न में धन की प्राप्ति हो जाए या धन खो जाए या युद्ध प्राप्त हो जाए, धन मिल गया तो जो खुशी होती है, खो गया तो जो दुख होता है, जगने पर वो सब शांत हो जाता है। सतत निवृत्त कल्पित संकल्प से मत वाले गजराज की भांति अति विकट, मेघ एवं वज्र शब्द की भांति विस्मृत स्वप्न में जगत के सदृश भविष्यत नगर की सुंदर वाटिका में पुत्रवती एवं निर्मल अंक वाली बंध्या की जिह्वा द्वारा वर्णित, बंध्या द्वारा युद्ध में रत वीर पुत्रों की कथा की तरह यह जगत प्रकाशित होता है। यानी पूरी तरह से असंभव है। जैसे कोई कल्पनात्मक संकल्प कर ले तो वह संकल्प तो कल्पित ही है, उस संकल्प में उसे जो अनुभव होता है वह कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। कल्पना में चाहे मेघ गरजे, चाहे वज्र का शब्द हो, चाहे मतवाला हाथी घूम रहा हो, वो सब कल्पना मात्र होता है। जैसे कोई सपना देखा तो हो सकता है स्वप्न काल में कुछ अनुभव में भी आवे, लेकिन सपना भूल गया तो बिल्कुल ही वो उपशम हो जाता है। तो उपशम प्रकरण में यही बात समझनी होती है कि जगत को कल्पित समझते हुए अब उसको विस्मृत करते जाना। जैसे भविष्य काल में है ना, मेरी पुत्री होगी, वो सुंदर वाटिका में घूमेगी, ऐसी कोई बंध्या स्त्री देखे या ऐसा देखे कि मेरे बहुत सारे वीर पुत्र हैं जो युद्ध में लड़ने के लिए गए हैं, तो यह सब उसका मनोराज्य है, कुछ हुआ नहीं। वैसे ही यह जगत होता है। कब होता है? जब आप मन को उपशम कर ले जाते हो। अनुलिखित चित्र से पूर्ण वृत्ति के एवं कल्पित नगर की शोभा के सदृश सभी ऋतुओं के अनुत्पन्न वन की अलक्ष्य आकृति के होने वाले पुष्प वन के साकार वसंत रस के रंग की भांति एवं तरंग रहित शांत जल की तरह यह जगत इस प्रकरण द्वारा अनुभव गम्य होता है। यानी यह प्रकरण अगर आपको ठीक ठीक पच गया तो यह जो जगत है वो आपको परेशान करना बंद कर देता है। जैसे दीवार पर लिखी हुई आकृति ना आपको गले लगा सकती है ना आपको डरा सकती है। हाँ, तुम कुछ का कुछ कल्पना करने लग जाओ तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उपशम प्रकरण का ही अर्थ होता है। तदनंतर जो छठवां प्रकरण है वो निर्वाण प्रकरण कहा गया है। इस प्रकरण का परिमाण शेष 14,000 श्लोक है। इसका ज्ञान महान अर्थ का प्रदाता है। इसके ज्ञान से मूल अविद्या के विनष्ट हो जाने से अकल्पनीय मोक्ष रूपी कल्याण की प्राप्ति होती है। इससे श्रोता के विषय शून्य प्रकाश एवं ज्ञान रूप निरामय परमाकाश के सदृश स्वच्छ एवं सभी भ्रम शांत हो जाते हैं। जितने भी विषय हैं वो सब शून्य हो जाते हैं, उनका ज्ञान जो है प्रकाशित हो जाता है। जैसे ये परम आकाश या चिदाकाश निरामय है, वैसे ही वो अपने आप को अनुभव करता है, उसके सारे भ्रम शांत हो जाता है। जगत की यात्रा शांत हो जाने से कृत वज्रमणि के स्तंभ की भांति विकार शून्य होने से वस्तु की छाया को ग्रहण करने वाला एवं समस्त जन समूह एवं उसकी चेष्टाओं का आधार होता है। भाई निर्वाण प्रकरण बच जाएगा तो जगत की यात्रा शांत हो जाती है, पूरी हो जाती है। जैसे कोई वज्रमणि से स्तंभ बना दे तो उसके अंदर कोई मलिनता नहीं होती। मणि है तो
अत्यंत निर्मल होती है और कठोर होती है, यानी उसके भीतर दूसरा कुछ प्रवेश भी नहीं कर सकता। और वो जब ऐसा हो जाता है तो इस जगत का अधिष्ठान हो जाता है, तो समस्त चेष्टाओं को वही धारण करता है। जैसे आप सपना देख रहे हो और आपको पता चल जाए कि मेरा सपना है, तो क्या अनुभूति होती है? ठीक वैसे ही। चलो सपने के समय नहीं चला, ध्यान के समय तो हो सकता है। मैं ध्यान कर रहे हो, मन शांत हुआ, एकाएक कोई दृश्य फुर गया, तो स्मृति तो रहती है ना, मैं ध्यान में देख रहा हूँ। तो उस समय देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, तो वही स्थिति होती है। एक तरह से ये पूरा जगत ऐसा ही है जैसा आप ध्यान में बैठ करके इसको देख रहे हो। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठ के तो देख रहे हैं, तो ये ब्रह्मा तुम ही तो हो। सिर्फ समष्टि को छोड़ के व्यष्टि में खड़े हो गए। वही विश्व विराट होता है, वही तेज हिरण्यगर्भ होता है, वही प्राज्ञ ईश्वर होता है, वही निरुपाधि ब्रह्म होता है। जैसे आकाश सदृश प्राणी भी सभी का आश्रय होता है, ठीक वैसे ही वो सभी को स्थान देता है। संपूर्ण जगत के जालों का अंतःकरण में ही आभास होने से अति तृप्त हो जाता है। यानी जितना भी जगत है उस सबका अनुभव अंतःकरण में ही हो रहा है, तो सारी वस्तुएं प्राप्त हो गए उसको, अतृप्त है बस। इंद्रियों के भोग एवं मानसिक भोगों के शांत हो जाने से देहधारी होने के बावजूद देह शून्य सदृश जगत में रहते हुए वह अजागतिक हो जाता है। यानी कि उसकी बाह्य इंद्रियां और मानसिक इंद्रियां दोनों ही शांत हो जाती, निर्वाण प्रकरण। यानी बैठा तो कुछ अनुभव में नहीं आता। आँख नाक कान तुम्हारे दिखाई दे रहे, बाह्य इंद्रिय, इनको बंद करके बैठो तो मन तो कुछ उछल कूद करता है, वो आंतरिक इंद्रिय। फिर मन भी स्थिर हो गया तो न बाह्य इंद्रिय है न आंतरिक इंद्रिय। जिस प्रकाश में दोनों दिखते थे वो प्रकाश तो है, वही तुम्हारा स्वरूप है। देहधारी होने पर भी देह शून्य है और जगत में होने पर भी वो अजागतिक है, उसमें जगत नहीं, वो जगत में नहीं। घन पाषाण के हृदयवत छिद्र शून्य अन्य पदार्थ भी जिसकी उपमा है, जिन्हें यह चैतन्य रूपी आदित्य अपने अज्ञान से कल्पित लोकों को आत्माकार वृत्ति द्वारा प्रदीप्त होते हुए स्व प्रकाश से प्रकाशित करते हुए भी दृश्य पदार्थों के न होने से ही उसके प्रकाश के अविषय में घने अंधकार रूपी पत्थर की भांति घने अंधकार को दूसरे का प्रकाशक होने पर भी उसकी जन्म मृत्यु रूपी पूर्ण अंधकार को पाकर सभी जागतिक क्रूर लीलाएं शांत हो जाती हैं तथा आशा रूपी जो विसूचिका है वह भी नष्ट हो जाती है। यानी जब आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार शांत हो जाते हैं तो बाहर और भीतर एक जो ज्ञान सत्ता है वह घन ठोस अनुभव में आती है। वही चैतन्य है, वही प्रकाशक है, वही परब्रह्म है। उसी में ही सारे लोक अज्ञान के द्वारा कल्पित है। यानी वो उसमें इतना प्रकाश है कि वह अंधकार को भी प्रकाशित करता है। जैसे प्रकाश अंधकार को नहीं देख सकता, क्योंकि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार होएगा ही नहीं, लेकिन वह ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को भी देख लेता है, प्रकाशित कर देता है।
यही बात यहाँ समझाई जा रही है। अहंकार रूपी बेताल नष्ट हो जाता है निर्वाण प्रकरण में। अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बेताल मतलब जिसमें कोई ताल नहीं है। ताल मतलब जैसे हम चलते हैं ना कदम, तो एक पांव पड़ता है पदचाप, जो चले लेकिन पदचाप ना सुनाई दे, उसको क्या कहते हैं? बेताल। यानी उसके पांव नहीं होते, इसके लिए उसको बेताल कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मन क्या है? बेताल ही तो है, कोई ताल नहीं है इसमें। लेफ्ट राइट थोड़ी होता है, जहां मर्जी तहां भटकते रहता है। तो निर्वाण किसका होता है? मन का ही तो निर्वाण होता है। वह अशरीरी होकर के विद्यमान रहता है, देखने पर शरीरी रहता है, लेकिन वास्तव में अशरीरी होता है ना? आप शरीरी हो कि अशरीरी हो? हाँ, क्योंकि जो शरीर है उसके प्रकाशक हो बना रहे। इसका मतलब है शरीर तो नहीं हो, बाकी क्या हो पता नहीं, लेकिन शरीर तो नहीं हो, इतना तो पता होना चाहिए। कंफ्यूजन है तो दोनों भी कह सकते हो, शरीर भी हो और अशरीरी भी हो, साकार भी हो और निराकार भी हो, बर्फ भी हो और जल भी हो। उसके रोमाग्र में यह संपूर्ण ब्रह्मांड कि लक्ष्मी इस तरह से वास करती है जैसे महामेरु में स्थित विशाल पुष्प के अंदर भ्रामरी रहती है। यानी भाई कितना बड़ा होगा सुमेरु, और उसके अंदर बहुत सारे पुष्प भी होंगे, उसमें से किसी एक के अंदर एक छोटा सा भौर है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारे स्वरूप के भीतर या ब्रह्मांड यानी अत्यल्प जगह स्वयं में कल्पित चिदाकाश ने प्रति परमाणु सहस्रों ब्रह्मांड सभी स्वयं धारण करता एवं सभी के प्रति सम्यक दृष्टि रखता है। यानी कि हर परमाणु में हजारों ब्रह्मांड संभव है। वैसे भी जो आपका शरीर है इसमें बहुत सारे ब्रह्मांड होंगे। पढ़ा था ना निर्वाण प्रकरण, वशिष्ठ जी के शरीर में कितनी सारी सृष्टियां निवास करती, तो क्या तुम्हारे शरीर में नहीं करती होंगे? उनके पास देखने की दृष्टि थी तो दिख रही थी। तो महापुरुषों की बातों पर श्रद्धा कर करके वैसा ही देखने का प्रयास करना चाहिए। हे महामते, अशरीरी के हृदय की विराटता की माप करोड़ों हरिहर आदि भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। यानी ब्रह्म तत्व को कोई भी नाप नहीं सकता। सत्ता, अनंतता एवं आनंदमय स्वरूप से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। यानी सबसे श्रेष्ठ पदार्थ क्या है कि जो अनंत हो, जो आनंद रूप हो, जो सत्ता रूप हो। उससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कोई पदार्थ नहीं। वह अपरिच्छिन्न एवं पारमार्थिक होता है, यानी परम अर्थ को धारण करने वाला होता है। अपरिच्छिन्न का मतलब तो समझते ही हो, जिसको काटा पीटा ना जा सके, तोड़ा फोड़ा ना जा सके, बांटा ना जा सके, उसे अपरिच्छिन्न कहते। अतः उसकी असीमता की तुलना नहीं की जा सकती, वो इतना विशाल है। इस ज्ञान को हर श्वास में दोहराओ और विश्राम करो, और क्या है। जब आप ब्रह्म विचार करने के लिए बैठते हैं या ब्राह्मी शांति में निमग्न होने के लिए बैठते हैं, तो श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है। देखिए 15-20 श्वास तो जो स्थूल श्वास चल रही है उसी को देखिए।
भीतर जा रही है तो ठंडी है, बाहर आ रही है तो गर्म है। उसकी ठंडक और उसकी गर्माहट दोनों को अनुभव करें। क्या कर पाते हैं? भीतर जाए तो हल्का सा ठंडा और बाहर आए तो गर्म। फिर कुछ श्वासों के बाद पूरा शरीर देखो, सांस के साथ पूरे शरीर को किसमें जा रही है। पहले प्राण पे दृष्टि, फिर शरीर पे दृष्टि, पूरा शरीर देखना चाहिए। फिर सांस को देखते जाइए। फिर बोलिए कि जो दिखता है वह मैं नहीं होता, तो यह शरीर मैं नहीं हूं। श्वास अंदर गया, यह शरीर बाहर आया, मैं नहीं। यही बोलना है और कुछ नहीं, सोहम ओहम नहीं, यही खाली यही बोलो। श्वास अंदर गई, यह शरीर बाहर आया, मैं नहीं। बस इतना ही याद। ये मुख्यतः है। यानी आपको अपनी पीठ दिखनी चाहिए, गला दिखना चाहिए, पीछे की गर्दन दिखनी चाहिए, चोटी दिखनी चाहिए। वो देखना चाहिए कि फिर धीरे धीरे केवल नाक सांस नहीं ले रहे, शरीर का हर रोम रोम सांस ले रहा है। जब श्वास लो तो ऐसा फील करो कि हर रोम कूप से श्वास भीतर गई, हर रोम कूप से श्वास बाहर आई। श्वास भीतर गई तो यह शरीर दिखे, बाहर आए तो मैं नहीं। केवल इतने ही अंदर करना। बहुत ज्यादा कोशिश मत करो और कुछ जानने की और कुछ समझने की। इतना ही। आगे की जिज्ञासा स्वयं उठने दो कि आगे तुमको तुम्हारे चित्त में क्या प्रश्न बचता है। अभी हम आपको तो बता देते हैं दूर दूर तक के प्रश्न, दूर दूर तक के उत्तर। ये आपकी मांग नहीं है, बिना मांगे दिया जा रहा है। हमारे जीवन में इसे नहीं घटित हुआ। खुद मांग उपजती है कि आगे क्या होना चाहिए, तो वो तुम्हारी जिज्ञासा होती। अभी तो आपका भोजन पचता ही नहीं है, उसके पहले ही भोजन का अंबार मिल जाता है। उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपकी बुद्धि खुद मांगे कि इसके बाद क्या है। अगर हमारी बात मानते हो तो केवल इतना ही करो। श्वास भीतर गई, पहले जो स्थूल श्वास है उसके साथ फिर देख सको या फील कर सको तो। अगर पूरे शरीर में नहीं कर सकते ना तो केवल सिर में करो। ये जो बाल दिखाई दे रहे हैं ना, बाल की जो जड़ें हैं वो श्वास को खींच रही और वहीं से छोड़ रही। अगर यह शरीर नहीं कर सकते पूरा तो यह सिर में नहीं। यह सिर अंदर गया तो श्वास से बाहर आया तो मैं नहीं। तो बाहर जाए तो तुरंत सांस मत लो, जितनी देर तक विश्राम कर सको कुछ चिंतन मत करो। फिर श्वास उपजे, फिर यही बोलो। कोई बड़ा भारी विचार मत लो कि जो उसको तुम फील ही ना कर सको। इसके साथ भाव क्या रखना है? जो यह हमें बोला जा रहा है वो यह हमें दिखना चाहिए। बड़ी बात है। अगर देखोगे नहीं बोलोगे तो कुछ मामला सेट नहीं होगा। बहुत ऊंची स्थिति हो जाएगी, यानी बहुत ऊंची, सारे ताले खुलने लग जाएंगे छोटे से प्रयोग से। हाँ कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वैसा भी कर सकते। इति मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे ग्रंथ संख्यादि वर्णनम नाम सप्तदशः सर्गः। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे इति समर्पयामि।
ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।